देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो ये आपने मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आगे आपको क्या दिखाने वाले हैं ये जरा गौर से देखिए। देखिए पहली जो ये खबर होगी वो होगी चीन पर डिजिटल मिसाइल की, और ये डिजिटल मिसाइल का जो अटैक होगा वो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे, लेकिन मोदी स्टाइल में करेंगे। उसके बाद जो एक बेहद खास रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे वो सैटेलाइट ब्लैकआउट से जुड़ी हुई स्टोरी क्या है, इसके बारे में आप तफसील से जानेंगे, जिस पर पुतिन पर हमले का डाउट है। क्या है ये वो स्टोरी, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि लद्दाख से लेकर सियाचिन तक कैसी है भारत की तैयारी, और जो धोखेबाज चीन है उसको कैसे इस बार जवाब देने वाला है भारत की तैयारी से जुड़ी रिपोर्ट जरा गौर से देखिएगा। हिंदुस्तान से दगाबाजी चीन को सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली है। हर बार भारत के साथ विश्वासघात का नतीजा अब चीन को भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने इस बार चीन के लिए ऐसे इंतजाम किए हैं जो न ड्रैगन ने भूतकाल में देखे होंगे, ना ही कभी कल्पना की होगी। हिंदुस्तान ने LAC पर अंगद का पांव रख दिया है। लद्दाख से लेकर सियाचिन तक ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे निपटना अब ड्रैगन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। गलवान जैसी हिमाकत दोहराना उसे अब भारी पड़ेगा। ड्रैगन की हर हरकत पर हिंदुस्तान की नजर। अब चीन ने की कोई हिमाकत तो टूटेगा हिंद के जांबाजों का कहर। चीन की कम्युनिस्ट सरकार 1962 वाले हिंदुस्तान के जिस मुगालते में है, उस भ्रम की परत अब हिंदुस्तान हटा रहा है ताकि चीन दोबारा लद्दाख के गलवान जैसी हिमाकत ना कर सके। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का अंगद पांव जम गया है। अब मौसम बदले या हालात, हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा। ढीले पड़ेंगे चीन के तेवर, कांपेगा ड्रैगन, देखेगा डर। हिंदुस्तान ने कसी कमर, सरहद पर चौकसी हर पहर। सर्दी में भी सियाचिन होगा आबाद, खास जगहों पर सेना होगी तैनात। हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है, पैर खींचना ड्रैगन की मजबूरी है। हिंदुस्तान की सख्ती देख रहा चीन LAC पर डिसएंगेजमेंट पर राजी हो चुका है। 2 कदम पीछे भी हट चुका है, लेकिन चीन के तेवर देखकर भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खूंटा गाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए हिंदुस्तान किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है, इसलिए सर्दी के मौसम में भी चौकसी के इंतजाम हो रहे हैं। पूर्वी लद्दाख से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक चीन की हर हरकत का जवाब देने का फुल प्रूफ प्लान भारत ने तैयार कर लिया है। अब सर्दी में भी लद्दाख सेक्टर की 1597 किलोमीटर लंबी LAC खाली नहीं होगी। सियाचिन से लेकर लद्दाख तक 35,000 जवान तैनात रहेंगे। भारत सबसे ज्यादा जवान पूर्वी लद्दाख में तैनात करेगा। तैनात होने वाले जवान हर हालात से निपटने के लिए ट्रेंड होंगे। शारीरिक मानसिक रूप से ट्रेंड जवान ही चीन का मोर्चा संभालेंगे। यानी भारत लद्दाख सेक्टर में चीन के बराबर जवानों की तैनाती कर रहा है और इनकी सुविधा के लिए हर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है ताकि वक्त आने पर ये जवान चीन को उसकी हरकत का माकूल जवाब दे सकें। बातचीत के बाद चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी कि गलवान, 15-16 यानी कि हॉट स्प्रिंग और 17A यानी कि गोगरा से तो पीछे हट गई है, लेकिन पेंगोंग त्सो से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालात को देखते हुए भारत ने LAC के कुछ खास इलाकों में जवानों को तैनात करने का फैसला किया है ताकि चीन दोबारा घुसपैठ ना कर सके। ज्यादा खतरा सर्दी के मौसम में है, क्योंकि उस वक्त दोनों देशों की सेनाएं सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हटा ली जाती हैं। उन हालातों में भारत नियम और जुबान की अहमियत के अनुसार ग्लेशियर खाली कर देता है, लेकिन चीन जिस तरह के तेवर दिखा रहा है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस कड़कड़ाती ठंड में भी अब ग्लेशियर पर हिंदुस्तान के वीर जवान हर वक्त पहरा देंगे और इसके लिए तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों को हर सुविधा दी जाएगी। बर्फीली ठंड से बचाव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा। जवानों को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर पोर्टेबल केबिन मिलेगा। यहाँ वही सैनिक होंगे जो सियाचिन पूर्वी लद्दाख में रह चुके हैं। हिंदुस्तान की तैयारी की सबसे खास बात यह भी है कि इस वक्त चीन की तुलना में भारत ने जिन सैनिकों की तैनाती की है वो चीन का मुकाबला करने के लिए तकरीबन बराबरी में है। इनके पास सर्दियों के लिए कपड़े, राशन और जरूरी खेप पहले से मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनाती के हालातों में कई सालों की तैयारी करके रखती है, जिसका फायदा अब मिलेगा। यानी जैसे इंतजामात लद्दाख में होंगे, ठीक वैसे ही इंतजाम सियाचिन ग्लेशियर पर होंगे, जो चीन से मुकाबले की फुल गारंटी होगी। लद्दाख से लेकर ग्लेशियर तक हर हालात से निपटने की हिंदुस्तान के पास पक्की गारंटी है।
क्योंकि यहाँ उन जवानों की तैनाती की गई है जो कि वेल ट्रेंड हैं। और इसके मुकाबले चीन ने उन जवानों को, उन सैनिकों को मैदान में उतारा है जो कि अनिवार्य भर्ती कार्यक्रम के तहत सिर्फ 2 से 3 साल के लिए सेना में आए हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वापस सामान्य जीवन में लौट जाएंगे। यानी चीन एक तरह से किराए के सैनिकों के भरोसे सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख सेक्टर में हिंदुस्तान का मुकाबला करने की कोशिश करेगा। इन्हीं के भरोसे घुसपैठ को भी अंजाम देने की साजिश रचेगा। लेकिन इसके मुकाबले हिंदुस्तान जो तैयारी कर रहा है वो चीन के हर मंसूबे पर पानी फेर देगी। सियाचिन में सैनिकों को एडवांस टेंट्स और कपड़ों की जरूरत होती है। इसके लिए भारत ने विदेशों में सप्लायर ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका, रूस, यूरोप दूतावासों में तैनात डिफेंस अटाशे मैन्युफैक्चरर्स तलाश रहे हैं। तलाश खत्म होने के बाद इमरजेंसी खरीदारी भी की जाएगी। ये तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पर इस वक्त जो इग्लू, सेमी हेमिस्फेरिकल डोम्स, डाउन पार्का, स्नो गॉगल्स, बूट्स और ग्लव्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें सेना लोकल मैन्युफैक्चरर से खरीद रही है जो सर्दी से पहले और बाद में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन सर्दी में हालात बेहद कठिन होंगे जिनका सामना सैनिकों को करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।